कि हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है सीट शेयरिंग को लेकर। जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट है, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ। चलिए एक बार फिर से आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि 70 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन के कैंडिडेट उतरेंगे, लेकिन उन्होंने भी तस्वीरें स्पष्ट नहीं किया। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल आंचल, अगर बात की जाए कांग्रेस और जेएमएम की, तो अभी जो समझौता सामने निकल कर आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 70 सीटें ऐसी होंगी जहां ये दोनों पार्टी जेएमएम और कांग्रेस लड़ेंगी, और इसके साथ जो एडिशन है कि बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम रहेगी, और जो पिछले विधानसभा चुनाव था उससे ज्यादा कोशिश की जाएगी। परिस्थितियां पिछली बार के विधानसभा और इस विधानसभा पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि पिछली बार जो था उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा प्रभावशाली है। तमाम चीजें पहले ही मीटिंग्स हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब जो इंतजार है वो है उम्मीदवारों की लिस्ट का, जो आज रात तक जो सूत्र बता रहे हैं वो आ सकती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती है कि अपने उम्मीदवारों को समय दिया जा सके, प्रचार प्रसार का जो केंद्र की पॉलिसी है उसको जनता तक पहुंचाए, और हर एक व्यक्ति यानी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक बीजेपी की विचारधारा पहुंचाई जा सके। उनको लेकर क्या केंद्र सरकार ने काम किया है वो पहुंचाया जा सके। और आप सामने इंडिया गठबंधन को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्थिति गोलमोल दिखेगी, किस सीट पर कौन खड़ा है, कैसे होगा, किस सीट से कांग्रेस के पास जाएगी, कौन सी जेएमएम के पास जाएगी, और उसके साथ चंपाई सोरेन वो ट्रम्प कार्ड होगा इस बार बीजेपी को देखते हुए, क्योंकि कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और सीधे 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बड़े आदिवासी नेता हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, और उनके साथ सीता सोरेन जो कि खुद सोरेन परिवार की बहू है। बीजेपी ने उनको शामिल करने के साथ सीधे जो अपना एजेंडा है वो जनता के बीच में रखा है कि आदिवासी को भी जोड़ने को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही थी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में उतनी तैयारियां जो बीजेपी ने की थी बेशक सफल ना हुई हो, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जब अपनी पॉलिसीज को दोबारा सोचा तो उसके बाद कई कदम उठाए, जिसमें सीता सोरेन और उसके साथ चंपाई सोरेन जो कि दो बड़े आदिवासी ने अपनी लोकसभा में जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए उसके बाद अपनी रणनीति पर सोचा, विचार किया, तमाम चीजें अब जो है वो सुधार की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस अभी तक स्थिति स्पष्ट करने में ही असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है, स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाले। तो समय की अहमियत को समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, जो बीजेपी बखूबी समझ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।